अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो है बेसिकली थायराइड का मसला जैसे इसको आता है उसमें क्या किया जाता है, कैसे इलाज होता है और थायराइड बुनियादी तौर पे क्या है। वो सवाल जो एक बुनियादी तौर पे एक इंसान के जहन में आते हैं वो तमाम मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली मेरे एक फ्रेंड के साथ इशू आ रहा था तो आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम। तो वो दुबई में था तो उसे समझाने से बेटर आई थॉट कि उसको समझाना ऐसे बेहतर है कि मैं आप सबको भी साथ ही समझा दूँ एक कंप्लीट वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, तो थायराइड जो है ना वो यूँ समझें एक ग्लैंड है। ठीक है, एक ग्लैंड है, यूँ समझे चाहे एक गोश्त का लोथड़ा है जिससे एक ख़ास किस्म का केमिकल निकलता है जिसे T3 एंड T4 कहते हैं। ठीक है, अब ये एक जो T3 एंड T4 होते हैं जो थायराइड से निकलते हैं ये केमिकल्स हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाए तो ये कहलाता है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड कम कर रहा है, और अगर ये ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो ये कहलाता है हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि इनकी केमिकल्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी है। बहुत सी बीमारियां हैं जिसके अंदर हाइपर थायराइडिज्म होता है जिसमें इनकी केमिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसके अंदर इन केमिकल्स की, इन हार्मोन्स की मिकदार कम हो जाती है। ठीक है, अब हाइपर थायराइडिज्म बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जब वो थायराइड स्टोम में जाता है। यानी कि आपको पहले समझाऊँ बेसिकली केमिकल्स करते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि एक कार होती है, ठीक है, उसके अंदर एक रेस का एक बेजल मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि एक कार होती है, जब आप उसको रेस की सेटिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो अगर आप उसकी रेस थोड़ी बढ़ा दोगे तो इंजन की स्पीड तेज़ हो जाती है, आप उसकी रेस थोड़ी कम कर दोगे तो उसकी इंजन की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। थायराइड जो है ना ये भी हमारे जिस्म में कुछ इसी किस्म की फंक्शनिंग रखता है। ठीक है, अगर ये थायराइड के T3 एंड T4 ये केमिकल्स हमारे जिस्म में बढ़ जाएं तो हमारे जिस्म का जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, हमारा जिस्म गर्म रहेगा, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, हमें पसीने आएंगे। ठीक है, हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हाइपर यानी कि आपके जो केमिकल्स हैं वो मिकदार बढ़ गई। अगर यही कम हो जाए तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा, हमारा जिस्म ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा, हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, हम मोटे होना शुरू हो जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा और हार्ट अटैक्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ठंडे पसीने आना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, स्किन जो है वो एक ख़ास किस्म की ब्रिटलनेस आना शुरू हो जाती है, और जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े कोर्स किस्म के हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो यानी कि जो आप थायराइड है उसकी मिकदार जो तशबीह है वो एक कार की रेस से आप दे सकते हैं। ठीक है, अब जब इंसान एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है या फिर ज़्यादा वर्कअप करना स्टार्ट करता है तो बाजू का थायराइड के जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़ी उसकी जो बेस की मिकदार है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि आप मेरी बुनियादी बात समझ गए कि जो बुनियादी ये समझेगी जो इंजन की स्पीड है वो थायराइड है। ठीक है, अब ये जो थायराइड होता है इसको कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी के ज़रिए। अब पिट्यूटरी भी इसी तरह की छोटा सा गोश्त का लोथड़ा होता है, लेकिन ये दिमाग के अंदर मौजूद होता है और वो रिलीज़ कर रहा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH। दिमाग से निकला TSH जो कि गले पे आके लगेगा थायराइड। ठीक है, थायराइड निकालेगा केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स T3 एंड T4 जो कि हमारे जिस्म का बेजल मेटाबॉलिक रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें में एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे थायराइड का मसला हो रहा होता है। अब बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि थायराइड बढ़ा देती हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो कि थायराइड कम कर देती हैं। ठीक है, अगर आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी वजह से थायराइड की कमी होना स्टार्ट हो जाए, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले मोस्ट कॉमनली आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले चले जाएँ तो आयोडीन की कमी सबसे बड़ी वजह हुआ करती थी। ठीक है, तो जो नमक है, ठीक है, उसके अंदर फिर आयोडीन को मिला दिया गया। ठीक है, आयोडाइज साल्ट जिसे कहते हैं, और उसकी वजह से आयोडीन की कमी ख़त्म हो गई और गोइटर और गल फड़े लोगों के मुँह पड़ जाते थे, गला सूजना स्टार्ट हो जाता था। ये सारी चीज़ें हो रही होती थी जिसकी वजह से थायराइड जो था उसकी केमिकल्स की मिकदार कम हो जाती थी। ठीक है, तो लेकिन अब ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि नमक के साथ हमने आयोडीन मिला दिया है तो बहुत से कंट्रीज़ इस चीज़ को फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड UAE। तो थायराइड का मसला इस वजह से नहीं आ रहा होता। हाँ, अगर कोई देसी साख्ता नमक खा रहा है जो फैक्ट्री से बना हुआ होता है, नॉन आयोडाइज साल्ट है, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, ठीक है, कि थायराइड नॉन फंक्शनिंग की तरफ चला जाए। ठीक है, तो उसकी तरफ मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैं आपको इतना समझाता हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जब जाएगा इंसान तो उसमें जो अलामतें वगैरह आना स्टार्ट होंगी उसका सबसे पहले TSH बढ़ जाएगा। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो दिमाग से निकल के गले पे लग रहा था या थायराइड पे लग रहा था, जो कि थायराइड को बता रहा था कि भाई अपनी केमिकल रिलीज़ करो,
या मत करो, ठीक है। इसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि थायराइड अपने केमिकल्स रिलीज़ नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले थायराइड इस केमिकल का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हम बेसिकली अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि किसी शख्स में थायराइड की कमी है या नहीं है, ठीक है। फिर अगर जो थायराइड है उसमें कोई कैंसर हो, या थायराइड बाजू का क्या होता है कि नॉन फंक्शनिंग हो, या थायराइड में किसी और किस्म का मसला हो, या थायराइडाइटिस की तरफ चला जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो रही हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, गले का, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जो कि ये चीज़ें करवा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को थायराइड की कमी हो जाए, ठीक है, उसका मसला क्या है, यानी कि उसकी बीमारी क्या है, यानी कि सादा ज़ुबान में अगर मैं समझाऊँ कि उसकी प्रॉब्लम, उसके उस हिस्से, जिस्म के हिस्से को मसला क्या है, ये डायग्नोस करना तो है ही इम्पॉर्टेंट, क्या मसला हुआ है। फिर उसका इलाज, जो बुनियादी इलाज होगा उसका, अगर इन्फेक्शन है तो उसका इन्फेक्शन ट्रीट किया जाएगा, और कैंसर है तो वो कैंसर निकाला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम ठीक की जाएगी। लेकिन जब तक वो मसला थायराइड का ठीक किया जा रहा होगा तब तक थायराइड के जो केमिकल्स हैं, यानी कि T3 एंड T4, ये जिस्म के अंदर ना पहुँचे तो हमारे जिस्म को हार्ट अटैक्स, फालिज, जिस्म के अंदर और बहुत से मसले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तक वो इलाज चल रहा होता है, या उस वक़्त तक थायराइड का मसला चेक किया जा रहा होता है कि थायराइड में प्रॉब्लम क्या है, तब तक उस इंसान को जो है वो केमिकल्स बाहर से दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे थायराइड ने बनाने होते हैं, लेकिन थायराइड क्योंकि काम नहीं कर रहा होता तो वो केमिकल्स हमें बाहर से देने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि सर्जिकली बहुत से लोगों का कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से थायराइड उनका निकाल दिया जाता है, ठीक है। अमूमन दिल की सर्जरीज़ के अंदर भी थायराइड निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के, जब हम कार्डिक के कैबेजेस वगैरह कर रहे होते थे कि ओपन हार्ट सर्जरी जिसमें हम दिल के वाल वगैरह चेंज करते थे, तो उसमें भी मैंने अमूमन जो है वो निकलते हुए देखा है अपनी आँखों से, ठीक है। तो उन लोगों को भी थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर इसके अलावा बहुत से लोग जो है ना, जिनको फैमिलियल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब थायराइड के मसले ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत ख़ास बात होगी, अमूमन लोगों को ये हो जाता है, ठीक है। तो फिर उन लोगों को थायराइड की जो छोटी सी टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, वो अमूमन उन्हें लेनी पड़ती हैं, बाजू का दिन में 1 बार, बाजू का दिन में 2 बार, ठीक है, कि वो केमिकल जो कि थायराइड ने बनाने थे अब वो इंसान बाहर से ले रहा होता है, ठीक है। उसकी वजह से उसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, उसको जो है वो सर्दी ज़्यादा नहीं लगती, उसके बाल वगैरह, उसकी स्किन, उसका जिस्म जो सूजना बंद कर जाता है, ठीक है। अच्छा, थायराइड की कमी की वजह से बहुत से लोग जो रहते हैं वो मिक्स्ड एडीमा की तरफ, या फिर जनरलाइज एडीमा, मोटे होना शुरू हो जाते हैं, सही है, ठीक है। तो बड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जब तक वो इस थायराइड का इलाज चल रहा है तब तक उसका जो है ना वो थायराइड के हार्मोन्स लेना ज़रूरी होता है, जो पॉइंट समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। फिर आती है दूसरी बारी थायराइड, अगर हाइपर थायराइडिज्म हो, यानी कि कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से थायराइड के जो केमिकल्स हैं वो ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएं, तो हाइपर थायराइडिज्म जो है वो ज़्यादा इन अ सेंस ख़तरनाक उस वक्त कंडीशन में होता है जब वो थायराइड स्ट्रोम में हो, यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा केमिकल निकल जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जिस्म ओवर ड्राइव में चला जाता है, हमारा दिल बहुत तेज़ हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, और हमारी बॉडी एक किस्म की एमरजेंसी की स्टेट में चली जाती है। उस वक्त ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट की नीड होती है, अगर नहीं किया गया तो मिशन की जान भी जा सकती है। लेकिन हर इंसान थायराइड स्ट्रोम, यानी कि स्ट्रोम से अंदाज़ा हो रहा है कि एक तूफ़ान की तरफ नहीं जाता, ठीक है। और इन अमूमन लोगों को जिनको थायराइडाइटिस हो रहा होता है, या फिर कोई ऐसा कैंसर होता है जो कि थायराइड के केमिकल ज़्यादा निकाल रहा होता है, ठीक है, तो कैंसर कम भी करवा सकता है, कैंसर ज़्यादा भी करवा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन थायराइड का मसला क्या है, ये तो ठीक करना ज़रूरी है ही है, लेकिन थायराइड के जो केमिकल्स हैं ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जब तक उसका मसला ठीक होने के लिए डॉक्टर आपका ट्राई कर रहा है, तब तक उसके केमिकल्स को एक ख़ास लेवल में रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कम है तो बाहर से देंगे, ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो बाहर से ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि इन केमिकल्स को कम करेंगे। अगर उनको एक ख़ास रेंज में ना रखा गया तो हमारा जिस्म बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मसाइल का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो आई होप बाय दिस मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है, एंड आपको मेरी बात समझ भी आ गई होगी। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।